आज हमारा स्टॉक मार्केट पे ज्ञान का लेक्चर नंबर 3 है दोस्तों। इससे पहले मैं 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं मैं अपने चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जा कर के एक बार ज़रूर इस दोनों लेक्चर को देखें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों। तो आइए हम आज बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, इसको जानने से पहले हम जानेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन क्यों ज़रूरी है, क्यों जानना चाहिए मार्केट कैपिटलाइजेशन। देखिए दोस्तों, क्या है कि जब हम कोई भी स्टॉक को परचेज़ करते हैं सेकेंडरी मार्केट में, मान लीजिए कि हमको सबको तो आईपीओ नहीं मिलता है ना, आईपीओ हमको नहीं मिल पाया तो हम क्या करते हैं, हम सेकेंडरी मार्केट में, जैसे कि हमको नॉर्मल अभी हमको कोई किसी भी कंपनी का स्टॉक खरीदना है तो हमको सेकेंडरी मार्केट के थ्रू खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जब सेकेंडरी मार्केट के थ्रू खरीदेंगे तो हमको कुछ तो चेक करना चाहिए, कंपनी बड़ी है। कैसे हम डिसाइड करेंगे कि ये कंपनी जिसका हम स्टॉक खरीद रहे हैं ये कंपनी का क्या लेवल है, क्या बहुत बड़ी कंपनी है कि बहुत छोटी कंपनी है या उससे भी छोटी कंपनी है। तो इसको कैसे डिसाइड किया जाएगा, इसको डिसाइड करने के लिए मार्केट कैपिटलाइजेशन को समझना पड़ता है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन रीज़न बता दिए मैंने क्यों समझना चाहिए। तो अब मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है दोस्तों कि उसका मार्केट में क्या वैल्यू है, उसका वैल्यू क्या है। मतलब कि कोई कंपनी का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन हम देखेंगे तो उसका बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि मार्केट का वैल्यू क्या है। तो मार्केट का वैल्यू समझने के लिए दोस्तों इसका एक फॉर्मूला है कि टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, मतलब उस कंपनी का टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग कितना है अभी तक, और अभी का करंट मार्केट प्राइस उसका क्या चल रहा है, या फिर लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब अभी लास्ट ट्रेडेड प्राइस बोले या करंट मार्केट प्राइस बोले एक ही बात है। तो अगर इसको हम एक दूसरे से इंटू कर देंगे तो इसका मेरा मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगा। आप समझिए ना, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, मतलब उसका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इतना है, नंबर ऑफ शेयर इतना है, और अभी का करंट मार्केट प्राइस इतना चल रहा है, तो उसका वैल्यू नहीं आ जाएगा, उसका वैल्यू आ जाएगा। मतलब कि मार्केट का वैल्यू अभी प्रेजेंट इस एट द टाइम, मतलब कि रियल टाइम वैल्यू आ जाएगा दोस्तों। तो इसलिए मार्केट कैपिटलाइजेशन जरूरी है। ठीक है, अब इस मार्केट कैपिटलाइजेशन में देखिए, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन में क्या है कि हम ये टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आता है। बट इस टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में आपको क्या लगता है कि सारा का सारा पब्लिक होल्ड कर रहा होता है ये टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर? नहीं, ये सारा का सारा पब्लिक होल्ड नहीं कर रहा होता है। इसमें कुछ पोर्शन प्रमोटर का भी होता है। प्रमोटर का, ये मैंने कभी नहीं बताया अभी तक आपको प्रमोटर क्या होता है। प्रमोटर वो होता है जो कंपनी को फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड करवाता है, लिस्टिंग नहीं, रजिस्टर्ड करवाता है। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, तो जब कंपनी इनकॉर्पोरेट के टाइम पे जो व्यक्ति, जो पर्सन उसको इनकॉर्पोरेट करा रहा होता है उसको प्रमोटर बोलते हैं दोस्तों। दैट्स इट। तो बट एज पर लॉ क्या बोला गया है कि प्रमोटर जो होगा उसको कुछ पोर्शन शेयर्स को होल्ड करना पड़ेगा। तो सारा का सारा 100% शेयर पब्लिक नहीं होल्ड कर सकता है, तो कुछ परसेंट शेयर पब्लिक प्रमोटर को होल्ड करना पड़ेगा। तो ठीक है, अगर हम ये देखें इसमें से टोटल नंबर ऑफ शेयर अगर हम प्रमोटर को हटा दें तो क्या बचेगा, पब्लिक का बचेगा। तो उसको हम बोलते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। फ्री फ्लोट मतलब कि इतना मार्केट कैपिटलाइजेशन फ्री फ्लोट है, मतलब इतना पब्लिक के पास है, इतना कैपिटल जो है इसका, इतना मार्केट वैल्यू है, इतना पब्लिक होल्ड कर रहा होता है। तो इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय पब्लिक। क्योंकि दो ही है टोटल में से, एक प्रमोटर एक पब्लिक। तो नंबर प्रमोटर को हम हटा दिए तो बचा कौन, पब्लिक बचा। तो नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय पब्लिक इनटू वही करंट मार्केट प्राइस ऑफ दैट शेयर या फिर लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो इसको अगर इंटू करेंगे एक दूसरे से तो ये मेरा फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन दोस्तों हमेशा चेंज होते रहता है। क्यों चेंज होता है? एज शेयर प्राइस एवरी सेकेंड चेंज, हमेशा चेंज होते रहता है। मतलब जब मार्केट ओपन रहता है तो हमेशा हमारा शेयर प्राइस चेंज होते रहता है। तो इसके वजह से मार्केट कैपिटलाइजेशन भी हमेशा चेंज होते रहता है। ठीक है, हर सेकेंड चेंज होते रहेगा मार्केट कैपिटलाइजेशन। आप अगर देखोगे तो हर सेकेंड चेंज आपको मिलते रहेगा जिस टाइम पे मार्केट ओपन रहता है। तो हम दोस्तों समझ गए मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। अब हम देखिए दोस्तों क्या है, एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको कि ये कंपनी जितनी भी कंपनी है सबको सेग्रीगेट किया गया है कि कौन कंपनी बड़ी है, कौन कंपनी छोटी है, कौन कंपनी उससे भी छोटी है। ये जो डिसाइड किया गया है ये किस बेसिस पे डिसाइड होगा, ये जो डिसाइड होगा, जैसे कि हमारा सोसाइटी में दोस्तों, हमारा सोसाइटी में
किसी भी फैमिली को कैसे सेग्रीगेट किया गया है, उसके इनकम के बेसिस पे कोई अपर क्लास का है, कोई मिडिल क्लास का है या कोई लोअर क्लास का है, तो उसी तरह कंपनी को भी सेग्रीगेट किया गया है, बांटा गया है कि ये बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी है, ये उससे भी छोटी कंपनी है, तो वो कैसे कैटेगराइज होगा। तो मैंने वही लिखा है, कैटेगरीज ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे कंपनी को सेग्रीगेट किया जाएगा, कैटेगराइज किया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए जितना भी कंपनीज है उसमें से कुछ कंपनी लार्ज कंपनीज है, कुछ कंपनी लार्ज कैप कंपनीज है, कुछ मिड कैप कंपनी है, कुछ स्मॉल कैप कंपनीज है। अब लार्ज कैप कंपनीज कौन है, तो अब इसको हम समझते हैं, वैसा कंपनीज विथ मार्केट कैपिटलाइजेशन हायर देन $10 बिलियन, ठीक है, हायर देन $10 बिलियन, उसको हम बोलेंगे लार्ज कैप। अगर इसको हम ये $10 बिलियन को अगर हम इंडियन रुपीज़ में इक्विवेलेंट अमाउंट कितना होगा दोस्तों, तो अप्रॉक्स ग्रेटर देन 88 करोड़, ठीक है, 88,000 करोड़, इतना हमारा उसका इंडियन मार्केट वैल्यू इसका होगा। तो जो भी कंपनी का अप्रॉक्स इससे ज़्यादा ग्रेटर देन 88,000 करोड़ से ज़्यादा मार्केट वैल्यू होगा, तो उसको हम बोलेंगे लार्ज कैप। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा है कि कुछ जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लार्ज कैप कंपनियां हैं, रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, TCS हो गया, इस और भी बहुत सारी है। तो इस तरह की जितनी भी कंपनियां हैं वो लार्ज कैप है। सीधी सी बात है, हम उसका मार्केट कैप देख लेंगे जा करके, मार्केट कैप उसका होना चाहिए ग्रेटर देन 88,000 करोड़। अभी ये में हमेशा चेंज होते रहता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि डॉलर हमेशा डॉलर और इंडियन रुपीज़ चेंज होते रहता है, तो इसको अकॉर्डिंग ये भी चेंज होते रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मार्केट कैप मैंने बता दिया और लार्ज कैप बता दिया। अब मैं आता हूँ मिड कैप पे। मिड कैप क्या होता है कि वो वैसा कंपनी को मिड कैप में रखा गया है कि जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लोअर देन $10 बिलियन, 10 बिलियन से कम है, बट हाइयर देन $2 बिलियन, 2 बिलियन से ज़्यादा, बट 10 बिलियन तक, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इस अगर ये तो डॉलर में है, अगर इसका इक्विवेलेंट अमाउंट इंडियन रुपीज़ में देखें तो ग्रेटर देन 75,000 करोड़ टू 88,000 करोड़। अगर जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिस भी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस रेंज में फॉल करेगी, उसको हम मिड कैप बोलेंगे। दैट्स इट। जैसे कि कुछ एग्जांपल है, कुछ कंपनीज की एग्जांपल है, अशोक लैंड है, यस बैंक है, NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है। तो इस तरह की कंपनी को बोला जाता है मिड कैप कंपनीज। हम ये सारा अभी जितना भी मैं बता रहा हूँ, सारा को मैं वेबसाइट पे खोल के सब चीज़ दिखाऊंगा दोस्तों। अब आता है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप होता है सबसे छोटी, जिसकी मार्केट वैल्यू सबसे छोटी है अभी तक में। तो वैसी कंपनीज विथ मार्केट कैपिटलाइजेशन लोअर देन $2 बिलियन, बट हायर देन यहाँ पे डॉलर होना चाहिए, हायर देन $300 मिलियन। तो अगर इसका हम इक्विवेलेंट अमाउंट देखें इंडियन रुपीज़ में, तो हमारा अप्रॉक्स आएगा 26,000 करोड़ टू 75,000 करोड़। तो अगर हमको इस मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी भी कंपनीज की इस रेंज में मिले, तो उसको हम स्मॉल कैप उसका कैटेगराइज हो जाएगा स्मॉल कैप कंपनीज में। ठीक है, और इसका अगर हम देखें एग्जांपल, तो डॉक्टर लाल पैथ लैब लिमिटेड है, फिर उसके बाद हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है। तो इस तरह की कंपनी को ऐसे करके, किसी भी कंपनीज को इस तरह करके सेग्रीगेट किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हम आते हैं, अब एक एक करके देखते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो लार्ज कैप कैपिटलाइजेशन, मिड कैप कैपिटलाइजेशन, स्मॉल कैप कैपिटलाइजेशन कैसे हम जा कर के वेबसाइट पे देखेंगे कि सच में कैसे हम पता करेंगे कि हाँ ठीक है रिलायंस की इतना है, तो कहाँ से दिखता है, वो सब चीज़ मैं अभी प्रैक्टिकली अभी मैं आपको बताऊँगा इसमें। तो दोस्तों हम NSE के वेबसाइट पे आ गए हैं, और NSE के वेबसाइट पे आकर के हम देखेंगे कि हमको मार्केट कैपिटलाइजेशन कहाँ पे दिखता है। ठीक है, किसी भी कंपनीज़ की। तो मैंने पहले लिखा था रिलायंस, तो रिलायंस का देख लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। तो देखिए दोस्तों, रिलायंस की इंफॉर्मेशन देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ से टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन करोड़्स में है। देखिए क्या है, 20,21,480 और समथिंग, इतना करोड़ है।
तो मैंने क्या बताया था, आप अगर देखेंगे मेरा नोट्स में, लार्ज कैप में वही आएगा जिसका अप्रॉक्स इक्विवेलेंट अमाउंट इंडियन रुपीज़ में ग्रेटर देन 88,000 करोड़ है। तो इसका ग्रेटर देन 88,000 करोड़ है, ग्रेटर देन 88,000 करोड़ है, ये तो मतलब लैक्स में चला गया है, 20 लाख करोड़ में चला गया है, तो ये तो ऑब्वियसली फॉल करेगा ही लार्ज कैप में। अब उसी तरह फ्री फ्लोट मार्केट कैप, तो ये फ्री फ्लोट मार्केट कैप, ये फ्री फ्लोट मार्केट कैप में प्रमोटर को हटा दिया होगा, पब्लिक का होल्डिंग देखा गया होगा, पब्लिक का होल्डिंग देखा गया होगा कि कितना पब्लिक होल्ड कर रहा है इनटू करंट मार्केट प्राइस, यही लिया होगा। करंट मार्केट प्राइस जो अभी इसका क्लोजिंग, अभी लास्ट डे का क्लोजिंग दिखा रहा है, अभी तो मार्केट क्लोज है, तो ये लास्ट डे का क्लोजिंग दिखा रहा है, तो ये इसको दूसरे से इंटू करके इसका मतलब कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाला होगा दोस्तों। तो इस तरह करके मैंने आपको एक लार्ज कैप का दिखा दिया। अब मैं आपको दिखाऊंगा मिड कैप का। तो मिड कैप में हमारा कंपनी का नाम है, यस बैंक को ही ले लेते हैं, यस बैंक। अब यस बैंक का ये पूरा मेरा डिटेल खुल गया है। अब देखिए दोस्तों, यस बैंक का क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन करोड़ में है 71,064 करोड़। तो ये 71,060 करोड़ जो है, ये देखिए मैंने क्या बताया था, इक्विवेलेंट रुपीज़ अगर हम इंडियन रुपीज़ में देखें तो इसके अंदर फॉल कर रहा है ग्रेटर देन 70,500 करोड़ टू 88,000 करोड़। तो ये हमारा 71,000 समथिंग है, तो इसके अंदर आ गया, ठीक है, मिड कैप के अंदर आ गया। तो इसी तरह डिसाइड किया जाता है, इस तरह से हम देख करके डिसाइड करते हैं कि ये लार्ज कैप है, ये मिड कैप है, सब चीज़। इसी तरह फ्री फ्लोट भी इसका दिया हुआ है, तो फ्री फ्लोट में वही हमारा प्रमोटर का होल्डिंग माइनस करके पब्लिक का होल्डिंग इंटू इसका जो स्टॉक का प्राइस है अभी 22.65 को इंटू कर दिया होगा, तो उसका प्रमोटर का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन आ गया होगा दोस्तों। तो अब हम एक आपको ये चीज़ बता दें कि स्मॉल कैप का बता देते हैं। स्मॉल कैप में जैसे कि मैंने डॉक्टर लाल पैथ का ही बता देते हैं, मैं डॉक्टर लाल पैथ लैब लिमिटेड। देखिए इसकी टोटल मार्केट कैप क्या है, 25,683 करोड़, 25,683 है ना। तो ये देखिए इसका इक्विवेलेंट अमाउंट क्या है इंडियन रुपीज़ में, स्मॉल कैप का, इसका इस इक्विवेलेंट अमाउंट में 26,000 करोड़ टू 17,500 करोड़। तो ये मतलब बेसिकली 26,000 से लेकर के 17,000 के बीच में जो भी आएगा वो फॉल करेगा। तो ये हमारा 25,000 है, तो ये फॉल करेगा ही, ठीक है। बस उसी तरह जैसे मैं प्रीवियस बताया, बस उसी तरह इसका भी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना है, और इसका फ्री फ्लोट वैसे ही आएगा, पब्लिक का प्रमोटर का होल्डिंग को माइनस करके टोटल पब्लिक का होल्डिंग कितना है, और इतना इसको जो है कि इससे इंटू कर दिया गया होगा। बस दैट्स इट दोस्तों। तो इस तरह से मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी भी कंपनीज का निकाला जाता है, और उसको सेग्रीगेट किया जाता है कि कौन कंपनीज लार्ज कैप है, कौन कंपनीज मिड कैप है, कौन कंपनीज स्मॉल कैप है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको डिटेल एनालिसिस मैंने किया है मार्केट कैपिटलाइजेशन पे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, और आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, दैट्स इट दोस्तों।